जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत को लेकर के। अब के बार यह प्रदोष व्रत कब का पड़ रहा है ये सुन लीजिएगा। जिस तिथि में प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को इस प्रकार से जाना जाता है। जैसे रविवार के दिन प्रदोष पड़ा उसको भानु प्रदोष, सोमवार को तो उसको चंद्र प्रदोष या सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ता है उसे भौम प्रदोष और बुधवार को प्रदोष पड़ता है उसको सौम्यावार या बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। बृहस्पतिवार को प्रदोष पड़ता है उसको गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है उसको भृगु प्रदोष के नाम से जाना जाता है और शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको शनि प्रदोष के नाम से उसे जाना जाता है। तो भगवत कृपा से अब के बार यह प्रदोष है वो गुरुवार को प्रदोष पड़ रहा है। गुरु चांडाल योग जैसे तो योग को ये समाप्त कर देता है। गुरुवार को प्रदोष पड़ने वाला ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये ज्ञानी बना देता है, विद्वान बना देता है और हमारे अज्ञान का हरण कर लेता है। तो मैं यह आपको निवेदन करना चाहूँगा, प्रदोष वाले दिन कुछ चीज़ों को जरूर छोड़िएगा। धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू यहाँ तक कि पान भी खाते हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि वह इन दिनों में प्रदोष वाले समय में उसको वो छोड़ दें। वर्णन किया गया ग्रंथों में जो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू छोड़ देते हैं उनको कंठ की बीमारी कभी भी नहीं होती है। पलाश पत्रा सनक तद्रूप भावम भवा भवेत दीप्तमान दीप्त करणम साक्षात द्रव्यत्पत भवेत। वर्णन किया गया है कि इन दिनों में पात्रों, क्योंकि एक तो चौमासा चातुर्मास चल रहा है इसलिए आप फलियार वगैरह भी लेते हैं तो उसको पलाश की पत्तल के ऊपर लीजिएगा। खान पान में नित्य कर्म चित्वात् विष्णुरग्नितात्मान, इसमें यह नहीं है कि अकेले भगवान शिव की ही पूजा है, इसमें भगवान विष्णु की भी पूजा करके अपनी यह होशियारी दिखाइए बिल्कुल। और मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रदोष के व्रत को बहुत श्रद्धा के साथ में कीजिए। भगवान महादेव को तुलसी मंजरी, भगवान नारायण को तुलसी पत्र से उनका पूजन कीजिए। तो प्रदोष के टाइमिंग्स अब के बाद शाम को 7:14 से लेकर के रात्रि को 9:16-17 तक का टाइम है। इसी समय में आप प्रदोष की पूजा कीजिएगा। यदि आप प्रदोष पूजा के बाद अन्न भी खाते हैं तो 9:15 तक 9:16 तक अन्न नहीं खाइएगा। उसके बाद यदि आप एक बार अन्न लेते हैं तो 9:15 के बाद ही लीजिएगा। फलियार के ऊपर आप व्रत करते हैं तो ये बड़ा प्रभावशाली है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि प्रदोष वाले दिन आप नमक छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें दोनों तरह में से कौन सा भी नमक नहीं होना चाहिए। मीठा भोजन कीजिए, मीठा फलाहार कीजिएगा। इसमें नमक छोड़ने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। प्रदोष का व्रत करने से कुंडली के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। ये मैंने पूर्व में कई बार आपके बीच में ये बात कही है, तो मैं फिर आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तांबूल वर्जनात् भोगी रक्त कंठस्तु जायते, इसमें तांबूल जैसी चीज़ों को भी इसका विरोध किया गया है जिससे आपको कंठ संबंधी कोई बीमारी भी नहीं होगी। पुण्य तो इसमें है ही। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। स्त्री वा नरोवा तद भक्तो धर्म धर्म विभागता, आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, प्रदोष का व्रत करने का अधिकार सबको है। जो भी कोई इस व्रत को करेगा उसको आनंद हो जाएगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा जीवन जीना है कि कम से कम आप 1 साल तक तो आप ये व्रत कर ही लें। चतुर्वार्षिकान मासन देवास्तु स्थापना विधि, 1 साल के बाद में उसका आप उद्यापन कर सकते हैं। 3 साल कर लीजिए, 5-7 साल कर लीजिए, जितना आपकी बॉडी काम करती है, शरीर काम करता है उतना कर लीजिए। उसके बाद में फिर उसकी उत्थापन विधि, उसके विसर्जन की विधि, तो यह किसी जानकार योग्य से किसी को पूछ करके फिर उसका आप उद्यापन आप कर दीजिएगा। प्रदोष व्रत हमारा ये लोक और परलोक सबको संभाल देता है। तो अब के बार गुरु प्रदोष पड़ रहा है, उसके टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग शाम को 7:15 बजे से 9:15 तक पूजा का एक विशेष टाइम है, विशेष समय। इस समय चातुर्मास चल रहा है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ है जगत सुप्तम भवेदिदम। आप सबको पता है कि देवता इस समय शयन में है, भगवान नारायण इस समय सुतल लोक के लिए गए हैं। तो इस समय पूरी जिम्मेवारी भगवान महादेव के ऊपर है। इस समय मृत्यु लोक में भगवान शंकर सबको संभाले हुए हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों में आप साकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुनम वैष्णव व्रत करता चा, इसमें वर्णन किया गया है कि बड़े संयमित जीवन जिएं, स्त्री पुरुष का बिल्कुल संग भी ना हो, एक बार भोजन करें और इसमें मधु जैसी चीज़ों से, पराय अन्न से खाने से इसमें बिल्कुल बचा जाता है। तो यह मैंने प्रदोष की कुछ विशेष बातें आपके बीच में कही हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए लाभकारी होंगी।
ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को कृतकृत करते रहिए। तो पूजा का टाइमिंग्स भी मैंने आपको निवेदन कर दिया है। पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं, भगवान महादेव का अभिषेक करें और संध्याकालीन समय में भगवान को भस्म, भगवान को रुद्राक्ष और भगवान को बेल पत्र चढ़ाना ना भूलें। 1 लोटा जल भगवान शिव को आप चढ़ाएं, उन्हें वंदन प्रणाम करें, रुद्राष्टक आदि का पाठ करें, जिससे भगवान महादेव, भगवान शंकर अति प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप ऐसे जुड़े रहे और ऐसे जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। फिर मैं कहूँगा अब के बार प्रदोष व्रत 1 अगस्त का है, ठीक है। टाइमिंग्स शाम 7:15 बजे से 9:15 बजे तक। तो 9:15 बजे तक ना फलाहार कीजिए ना आहार कीजिए, पूजा के बाद ही जो कुछ लेना है वो पूजा के बाद ही लीजिए। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।